और यूँ दीवार पे उतरा का मतलब समझो तो बहुत बा घूमता होता बोले तकला पो ए बोले ताका जा तो मिला तो घूमता होता हिंदी गाना ये देखिए प्रशासन देखिए आप लोग कह रहे थे ना नदी के पेट में है, ये पूरी तरह से देखिए बाउंड्री अब जाने वाला है और ये उर्दू विद्यालय था आप लोगों की है क्योंकि आप लोगों ने समय से जो है यहाँ पे काम नहीं किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। हो सकता है आपके इलाके में बारिश कम हो रही हो सकता है आपके इलाके में गर्मी परेशान कर रही हो और आपको भी लगता हो कि इस साल मानसून ने दगा दे दिया, लेकिन यकीन मानिए बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो कम बारिश के बाद भी त्रासदी झेल रहे हैं और उसी त्रासदी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले स्कूल जमींदोज होता है, स्कूल पानी में समा जाता है और उसके बाद पैक्स गोदाम किस प्रकार भरभरा करके नदी की गोद में जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और तस्वीर है बिहार के पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण के बगहा में त्राहिमाम मचा हुआ है और प्रशासन की अनदेखी का भी आरोप लोग लगा रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं और वीडियो के बाद सुनवाते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और इस इलाके में स्थिति इतनी भयावह क्यों बनी हुई है उसका कारण भी लोगों से ही आप सुनिए। और यूँ दीवार पे पूरा बाप रे नगदी हो अल्लाह उतरा का मतलब समझो तो बहुत बा ये कट्ठा अरे बहुत गिरी घूमता होता बोले तकला पो ए बोले ताका जा तो मिला तो घूमता होता हिंदी गाना ये देखिए प्रशासन देखिए आप लोग कह रहे थे ना नदी के पेट में है, ये पूरी तरह से देखिए बाउंड्री अब जाने वाला है और ये उर्दू विद्यालय था आप लोगों की है क्योंकि आप लोगों ने समय से जो है यहाँ पे काम नहीं किया। मेरा अभी तो चिरई पंचायत में घर है और मैं यहाँ पे हमारा लगभग चिरई पंचायत का 40 से 50 घर कट चुका है अभी तक और बाढ़ के चपेट में लगभग 50 से ऊपर घर हैं और सिसई पंचायत काफ़ी महीनों से कट रहा है। अभी प्रशासन द्वारा कोई विधिक जो कार्रवाई है वो नहीं हो रहा है। बोरी गिरा है, आपके सामने देखिए पीछे बोरी गिरा है और पानी में बोरी को गिरा दिया जा रहा है, बहा दिया जा रहा है क्योंकि एक मतलब समझिए पैसा सरकार से ऐंठने की व्यवस्था हो रही है। जो भी ठेकेदार हैं सीओ साहब के माध्यम से ये वगैरह जो भी हैं जेई जो भी हैं बाढ़ के रिलेटेड जो भी हैं वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। ये बाढ़ रिलेटेड जो भी चीज़ें रोकने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बाल बच्चा सब रोड पर भाग के बाढ़ से हो जाए, पानी मिलल बाटे, चिवड़ा मीठा मिलल बा उहे खा के जीवा पानी जा। कब से हई कटा हूं खलाल तब से घर में गिर गइल, खेत लखोर बहुत गिर गइल नदी में। कौन जगह पर कटा होता ए नराहवा अरे वजह बोले वाला नराहवा ना होई। और का दिक्कत बा? दिक्कत ये बाटे कि अब कहाँ रहम जा कहाँ ना रहम जा, बाल बच्चा केंगा फसैया केंगा ना फसैया। सब प्रशासन क्या मांग करे चाहते हैं? प्रशासन से ये कहते हैं कहीं हमने के अखाउट कर दी, थोड़ा बहुत जमीन दे दी, ये तो काम जा। घर गिरिए गइल, खेत बा गिरिए गइल, चिवड़ा मीठा मिलल बा आ कली मिलल बा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, ये बगहा की तस्वीर है और बगहा में जिस प्रकार तांडव मचा हुआ है गंडक नदी का, वो बता रहा है कि लोग यूं ही दहशत में नहीं है और यूं ही डर नहीं रहे हैं। समझिएगा, बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड की ये तस्वीर है और यहाँ चिरई पंचायत के रेवहिया गांव में गंडक नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। पहले स्कूल का एक बड़ा हिस्सा नदी में विलीन होता है और अब पैक्स का गोदाम भी गंडक नदी की धार में समा चुका है।
लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कटाव की चपेट में आकर कई ग्रामीणों के घर पहले से ही नदी में विलीन हो चुके हैं। घर और आशियाना उजड़ने के बाद कटाव पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक तान कर रहने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे प्रभावित परिवार प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए गुड़ और चूड़ा के सहारे किसी प्रकार अपनी भूख मिटा रहे हैं। अब देखिए, कटाव पीड़ितों का कहना है कि लगातार उनके घर और घर का सामान नदी में समाता जा रहा है, लेकिन अब तक उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित नहीं किया गया है। ग्रामीण प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। राहत और पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तत्काल कटाव पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। मतलब समझिएगा, ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि गंडक नदी का कटाव इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले दिनों में कई गांव जो हैं, मतलब कई घर जो हैं गांव के, अपने उसके चपेट में आ जाएंगे। तो लोगों की ये परेशानी और प्रशासन पर इस प्रकार की अनदेखी का आरोप ये बताता है कि किस प्रकार की उदासीनता चल रही है। हालांकि प्रशासन के अपने दावे हैं, प्रशासन कह रहा है कि हमने तैयारियां कर रखी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहती हैं कि स्थिति भयावह होती जा रही है। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।